जैसा कि आपको बताया गया था कि 20 जुलाई 2020 से आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा और 25 जुलाई 2020 से लाइव क्लास मिलेगा। तो आज से आपका वीडियो जाना शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग क्लास का वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। आज हम अर्थमेटिक के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से शुरू करने जा रहे हैं। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, जो एग्जाम क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए, रेगुलर वीडियो को देखिए, संख्या पद्धति का प्रतिदिन वीडियो बनाकर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं वीडियो को बीच बीच में रोक कर विधिवत नोट्स बनाएंगे और उसे समझेंगे। एक दिन संख्या पद्धति का वीडियो भेजा जाएगा, तो एक दिन जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं सर्किल से वीडियो बनाकर भेजा जाएगा। तो प्रत्येक दिन आप देखेंगे वीडियो को, समझेंगे। आइए देखते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक का हर्ट्ज बीट्स, मतलब ये हर्ट है। अगर आपका संख्या पद्धति तैयार हो गया तो समझिए कि 50% आप अर्थमेटिक सीख गए। बहुत इजी तरीके से बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्टाइल। स्टाइल नहीं जानेंगे तो मैथ आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। उन चीज़ों को समझना है, उन कंसेप्ट को समझना है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो नंबर सिस्टम मतलब कुछ भी नहीं। और मैथ का मतलब होता है स्टाइल। अमित सर की स्टाइल है, आप स्टाइल के रूप में पढ़ेंगे और मैथ आपको बहुत ईजी रहेगा। देखिए कैसे संख्या पद्धति में पहला हेडिंग में पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई का अंक या मात्रक अंक ज्ञात करना। अब इकाई नहीं पूछ रहा है, अब उसका नया नाम डाल रहा है मात्रक अंक बताएं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 259, इसमें 9 को बोलते हैं इकाई, 5 को बोलते हैं दहाई और 2 को बोलते हैं सैकड़ा। आपको एग्जाम में कभी सैकड़े और दहाई का अंक नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आपका क्या हो गया? 9। क्या लिखेंगे आप? 9। यानी कि कितना भी बड़ा डिजिट हो, हमें केवल इकाई का अंक ही लेना है, उसी से मतलब होना चाहिए। जैसे ये हो गया 380, इसमें अगर हमें इकाई का अंक बताना था, डायरेक्ट क्या बताएंगे? इकाई का अंक 0 बताएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक निकालना आप विधिवत जानेंगे। ये तो सिंगल डिजिट था, कई सारे डिजिट में पूछेंगे, तो फिर देखते हैं आगे के प्रश्न में हम देखेंगे, समझेंगे। 258 into 384 into 399, इसमें अगर हमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक है क्या होगा? बहुत ही अभी मैं बताया हूँ। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया हुआ है? 8, तो ले लीजिए आप 8। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया है? 4, तो ले लीजिए 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया है? 9, तो ले लीजिए 9। लेकिन अभी भी इकाई क्लियर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक के 32 गुणते 9, यहाँ इकाई का अंक 2, यहाँ 9, 2 9 18, और 18 में इकाई का अंक क्या हो गया? 8। साधारण प्रश्न इकाई का अंक में ऐसे ही पूछेंगे। तो आपको बस इकाई का अंक लेना है और उसको मल्टीप्लाई कब तक करना है? जब तक कि केवल इकाई का अंक प्राप्त न हो जाए। ध्यान से वीडियो को देखें और नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण प्रश्न के सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगला है 359 इंटू 488 इंटू 644 इंटू 289। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक या एग्जाम में कहेगा मात्रक अंक या मात्रक अंक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे वहीं कि हमें इकाई बताना है। कैसे बताएंगे? यहाँ पे इकाई का अंक 9 है तो 9 ले लेंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 ले लेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 ले लेंगे, और यहाँ पे आपका 9 है तो 9 ले लेंगे। देखिए पेड़ बनना 9 8 72 होता है,
और 4 9 36 होता है। इसमें इकाई का अंक 2 छक्के 12 और 12 में इकाई का अंक क्या आ गया 2। यह हमारा आंसर निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आप। फाइव 6 5 9 9 9 8 8 8 7 7 7 इंटू 6 6 6। इसमें इकाई का अंक बताना है। इसमें इकाई का अंक बताना, बस वही स्टाइल। देखिए समझिए इसको, यहाँ 5 इकाई के स्थान पे यहाँ पे 9 है, 5 9 45, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, 8 7 56 और यहाँ पे इकाई का अंक 6 है तो 6 ले लेंगे। फिर यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ 6 है, 5 6 30 गुणे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6 है। 0 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। आप तो भली भांति इस बात को जानते हैं, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। नोट करेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स 9 9 8 9 0 2 8 4 3 2 1। इसमें अगर हमें इकाई का अंक बताना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं बताया हूं, यदि इकाई का स्थान पे 0 हो तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में गुणे का निशान है और इकाई के स्थान पे 0 है तो आंसर हम क्या दे देंगे 0। बिना दिमाग लगाए हम उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 972 गुणे 879 गुणे 34 स्टार में स्टार की जगह कौन सा अंक होगा जब इकाई का अंक 4 हो। जब इकाई का अंक 4 हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता दिया हूं कि कैसे आपका इकाई का अंक निकालते हैं। कह रहा है कि ये जो इतने पार्ट्स दिए गए हैं इसमें इकाई के स्थान पे स्टार के स्थान पर कौन सा अंक पता करना है, जबकि हल करने पर मालूम चल रहा है कि इकाई का अंक क्या है 4 है। तो कौन सा अंक आएगा? देखिए दिमाग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, ले लेंगे। यहाँ पे 9 है, ले लेंगे। यहाँ पे स्टार है तो स्टार ले लेंगे। चलिए देखते हैं। 2 9 18 गुणे यहाँ स्टार है। अब यहाँ पे 8 इकाई का अंक, यहाँ पे क्या इकाई का अंक रखे कि इकाई के अंक पे 4 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 8 है 24, यानी 8 गुणे 3 मतलब 24। इकाई का अंक क्या आ जा रहा है 4। और देख रहे हैं कि अगर हम 8 भी रख रहे हैं तभी तो 24 आ रहा है, 64 आ जा रहा है। यानी 8 गुणे 8 मतलब क्या आ गया 64। यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया 4। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो 3 और 8, इकाई के स्थान पे 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। दिस इज एन आंसर। नोट करेंगे इस बात को।
अगला प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का है, आप देखेंगे प्रश्न को समझेंगे। 459 इंटू 46 इंटू 28 इंटू 28 स्टार इंटू 484 में इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है। तो हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इस बात की हमें पुष्टि करनी है। सॉल्यूशन बहुत इजी है, अभी मैं बताया उसको। यहाँ इकाई का स्थान पे 9 है तो 9 ले लेंगे, यहाँ इकाई का स्थान पे 6 है तो 6 ले लेंगे, यहाँ इकाई का स्थान पे स्टार है तो स्टार ले लेंगे, यहाँ इकाई का स्थान पे 4 है तो 4 ले लेंगे। यही तो हमें पता करना है। 9 छके 54 इंटू स्टार इंटू 4, ये देखिए ये चौक के 16 गुणे स्टार। अब यहाँ पर हम स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि इकाई का स्थान पर 2 आ जाए, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 रखने पर 7 छक्के 42 और 42 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा अंक रखना होगा? 7 रखना होगा। नोट करेंगे। क्या नोट कर लेंगे। इस पे कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बिठाते हैं। यानी साधारण प्रश्न पूछेगा एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा। अगला नियम इसके बाद जानते हैं। गुणे 172 गुणे 447 गुणे 114, सब में इकाई का अंक बताना है। इसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसका आंसर भी मैं दे दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 8। आप कोशिश करेंगे, घर पे नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। 416 गुणे 333 प्लस 2167 गुणे 118 माइनस 114 गुणे 113, 114 गुणे 113। इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है। इसका भी आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 2। आप नोट कर लेंगे, प्रश्न को बाद में फिर बताएंगे। अगला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि प्रश्न घात के रूप में हो, यदि प्रश्न घात के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि प्रश्न घात के रूप में हो तो इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात करेंगे? समझेंगे, नियम समझेंगे पहले। यदि इकाई में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो घात में 4 से भाग देंगे और शेष लेंगे।
समझिए, यदि प्रश्न हमारा घात के रूप में हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? नियम क्या है भाई? तो नियम पहला है, यदि इकाई के स्थान पर या इकाई में 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये डिजिट दिखाई देते हो तो घात में 4 से भाग देंगे। कब देंगे भाई 4 से भाग? जब हमारा घात 4 से क्या होगा? अधिक होगा। जब हमारा घात 4 से अधिक होगा तो उसमें 4 से भाग देंगे और शेष लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा प्रश्न हो गया, यहाँ पे 2 का पावर हो गया 3, यहाँ पे तो 4 से भाग देने की जरूरत है नहीं, आसानी से हम निकाल सकते हैं। 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 8। यहाँ इकाई का आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। अगर यहीं पे दे देगा 2 का पावर 4, यहाँ भी हमें 4 से भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसानी से गुणा कर सकते हैं। 2 का पावर 4 मतलब 2 गुणे 2, 2 का 4 बार गुणा, और 2 का 4 बार गुणा मतलब 16 में इकाई का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यही हमारा प्रश्न बन के आ गया बाबू, 2 का पावर 107, 2 का पावर 107, 2 का पावर 107, तो हम 107 बार गुणा करने में ज्यादा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादा समय, ये कंपटीशन है, कम से कम समय का प्रयोग करना है। तो जो यहाँ बेस है उसको तो ले लेंगे, और घात में हमें 4 से भाग करना है, तो पूरे अंक में भाग नहीं करना है बाबू। 4 से भाग करने का नियम यही होता है कि अंत के बाद 2 अंक में भाग दे दीजिए तो पूरा डिजिट में भाग चला जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अंक 107 में पूरा भाग नहीं देना है, लास्ट के मात्र 2 डिजिट में भाग दीजिए, यानी कि 0, 7 में 4 से भाग दीजिए ना। कितने बार में जाएगा? 4 एकम में 4, शेष कितना बचेगा? 3। इसी को पावर में ले लेना है, यानी 2 का पावर 3 अब आसानी से गुणा हो सकता है, और 2 का पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया? 8। ऐसे निकालते हैं, नोट करेंगे इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 का पावर 249, इसमें हमें इकाई का क्या मात्रा का अंक बताना है। तो आधार जो बेस जो है, ये बेस है सेम रहेगा, इसको चेंज करने की या इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस घात से मतलब है, और घात में 4 से भाग देना है। यदि घात हमारा 4 से ऊपर है तो 4 से भाग दीजिए, तो पूरे अंक में भाग देने की जरूरत नहीं है, मात्र लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए। इसका मतलब हम 49 में भाग कर देंगे 4 से, तो 4 कम में 4 कट गया 9, 4 दूना के 8। इसका मतलब शेष कितना बचा है? यह शेष आ जाएगा बेस के पावर में, यानी 3 का 1 बार गुना आसानी से हो सकता है। हमारा इकाई का क्या आ गया? 3। बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए दे दिया 3 का पावर 447, इसमें आप इकाई का अंक बताइए, तो 3 तो लेना ही है। घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग कर दीजिए, और देखिए शेष कितना आ रहा है? 47 बच रहा है। तो 4 कम में 4 कट गया, 7 उतरा, 4 कम में 4 शेष बचा 3, ये पावर 3 में आ जाएगा। 3 का 3 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27, और 27 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत समझने के कुछ दम नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए दे दिया 1782 का पावर दे दिया 227, इसमें बताइए भाई इकाई का क्या होगा? ये तो कई सारे डिजिट हो गए, तो कई सारे डिजिट से हमें मतलब तो है नहीं, हमें बस बताना है इकाई का अंक। तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है तो ले लेंगे, और मैं ये भी बताया हूँ कि अगर घात 4 से अधिक है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम भाग कर देंगे, यानी 27 में 227 में भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल 27 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 6 के 24 शेष बचा 3, ये आ जाएगा पावर में, और 2 का पावर 3 बोले तो 8। यह उत्तर आपको मिलके सामने आ गया। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको समझने की जरूरत थी। अब किसी के मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि सर 4 से भाग देते हैं, पूरा कट जाएगा तो क्या होगा? अब आगे देखेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं बताते हैं, नोट करेंगे इस बात को।
अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या का घात 4 से पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, आधार का पावर में 4 रख कर उत्तर देते हैं। हाँ जी, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, देखिए उसका सलूशन मिल गया। सलूशन यही आपने पूछा कि ये बताइए यदि किसी संख्या का घात 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, जो बेस रहेगा उसके पावर में 4 रख देंगे और उसे हल कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे मालूम चलेगा? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे दे दिया 502 का पावर 840, इसमें इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का स्थान पे तो यहाँ 2 है, 2 ले लेंगे। और मैं बताया हूँ कि अगर बड़ा डिजिट हो, 4 से बड़ा हो, तो अंत के मात्र 2 अंक का भाग करना है। तो 40 में हम 4 से अगर भाग करते हैं तो आप जानते हैं कि 40 से 4 जो है पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ बेस के पावर में हम क्या रख देंगे? 4, और 2 का पावर 4 मतलब हो जाएगा 16, और 16 में इकाई का अंक हो जाएगा 6। ऐसे हल कर देना है, नोट करेंगे इस बात को। 30 मिनट लगेगा। बिठाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर आप। इसमें 3 का पावर हो गया 1764। इसमें बताइए इकाई का क्या होगा? तो 3 तो हम बेस लेंगे ही, 1764 में केवल 64 में भाग करके देखिए ना। 64 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। 16 बार में कट गया, 16 चौके 64। टेंशन नहीं लेना है, यहाँ बेस का पावर क्या रख देना है? 4। 3 का पावर 4 मतलब 81, और 81 मतलब इकाई का क्या आ गया? 1। बहुत इजी है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा, आसान है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसे आसानी से कर जाएंगे। कुछ प्रश्न आप देखेंगे घर के लिए, इसका नोट कर लेंगे। जैसे 213 का पावर 116, आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 9 का पावर 972, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें बताना होगा इकाई का अंक क्या होगा। 126 का पावर 510, खुद सॉल्व करना है आपको, बहुत ईजी, मैं बता चुका हूं। 355 का पावर 1630, इसमें इकाई का अंक बताना है, आप खुद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। 0 1 5 हो, यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 हो, इसका मतलब नो चेंज। जैसे 0 का पावर 253, इसमें इकाई का अंक बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, 0 है तो उत्तर क्या लिख देंगे? 0। 1 का पावर दे दिया 940, हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये बदलेगा नहीं, उसका रिजल्ट वही होगा।
एक का उत्तर एक ही होगा। 5 का पावर दे दिया 756 इकाई का अंक बताइए भाई, तो हल मत कीजिए। 5 है तो रिजल्ट क्या होगा 5 दे दिया। 6 का पावर 1840 इकाई का अंक बताइए, नहीं हल करने की जरूरत नहीं है, इकाई के स्थान पे 6 तो रिजल्ट क्या मारेंगे 6 दे दिया। 121 का पावर 17 बताइए इकाई का अंक क्या होगा, हल करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इकाई के स्थान पे 1 है तो रिजल्ट क्या मारेंगे 1। 120 का पावर दे दिया 972 इकाई के स्थान पे 0 है तो रिजल्ट क्या मारेंगे 0 दे दिया। 126 के पावर 764 इसमें रिजल्ट बताइए तो उत्तर क्या होगा 6 दे दिया। 125 के पावर 852 रिजल्ट क्या मारेंगे 5। नोट करेंगे इस बात को। इसका मतलब कि इकाई के स्थान पर 0 है, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम वही अंक क्या होंगे उत्तर होंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही, अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बत्तीस का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 ऐसे बहुत सारे 32 हैं। इसमें अगर हमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताएं, घबराने की बात नहीं है। जब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो करना क्या है कि सिर्फ नीचे से तीसरे अंक को देखते हैं। सॉल्यूशन का इसका विधि देखिए, सिर्फ नीचे से तीसरे अंक को देखेंगे, यदि वह सम संख्या है तो, यदि वह सम संख्या है तो घात में 2 रखेंगे, यदि वह विषम संख्या हो, यदि वह विषम संख्या हो तो घात में 1 रखेंगे। आप जानते हैं सम संख्या 2 से शुरू होती है तो 2 रखेंगे, विषम संख्या 1 से शुरू होती है तो 1 रखेंगे। बहुत कीजिए, देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे करते हैं। नीचे से तीसरा अंक, पहला दूसरा और तीसरा, इस तीसरे अंक को देखना है। ये हमारा पहला अंक हो गया, ये हमारा दूसरा और ये हमारा हो गया तीसरा अंक। तो चलिए नीचे से हम तीसरे अंक को देखेंगे तो 32 का पावर 32 और तीसरा अंक क्या है हमारा, तीसरा अंक हमारा सम है, तो यहाँ पर सम है तो क्या लिखेंगे 2। तीसरा अंक हमारा क्या है, ये 32 सम है, ये तीसरा अंक हमारा जब सम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और 32 का पावर 2 मतलब आप समझते हैं 1024। अब इसको आसानी से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और आप जानते हैं कि घात के अंत के 2 अंक में 4 से भाग देना होता है, तो 4 छके 24। ये देखिए पूरा कट गया, कट गया तो पावर में क्या रखते हैं 4। अभी बताया गया है पूरा कटेगा तो पावर में 4, और 2 का पावर 4 मतलब 16 में इकाई का अंक क्या आएगा 6। नोट करेंगे इस बात को। जब भी कई पावर वाले प्रश्न आएंगे तो सिर्फ नीचे से तीसरे अंक को देखेंगे, यदि वह सम होगा तो तीसरा अंक के स्थान पर 2 रख देंगे, यदि वह तीसरा अंक विषम होगा तो 1 रख देंगे, और जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं इकाई का अंक निकालने का हल कर देंगे। और एक प्रश्न और देखते हैं इसका। तैंतीस का पावर 34, इसका पावर 35,
में इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझिए। अभी मैं बताया हूँ, आप नीचे से बस तीसरे अंक को देखेंगे, नीचे से तीसरे अंक को देखेंगे, सॉल्यूशन उत्तर इसका क्या होगा, नीचे से तीसरा अंक, ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक और ये हो गया तीसरा अंक। तीसरा अंक क्या है, विषम है। तीसरा अंक क्या है, विषम है। विषम है तो करना क्या है, 33 का पावर 34, और विषम है तो क्या रख देंगे 1। 34 का पावर 1 बोले तो क्या हो गया 34, 33 का पावर हो गया 34। इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 3 है तो 3 ले लेंगे, और 34 में हम 4 से भाग करेंगे ना जी, 34 में 4 से भाग करेंगे हम लोग तो 4/32 से समाना बच गया 2, और 3 का पावर 2 मतलब रिजल्ट क्या मिला 9। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लेंगे, बहुत इजी है। चलिए, इकाई का अंक का लास्ट पार्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, उसके बाद प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन दे देंगे। ये इकाई का अंक विधिवत समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार देखेंगे उतना ही बार इजी समझ में आएगा। ठीक है, यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि घात फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि घात फैक्टोरियल के रूप में हो तो कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, हमें निकालना है इकाई का अंक। यदि हमारा घात फैक्टोरियल के रूप में है तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो नियम नंबर फर्स्ट 0 1 5 6 आप जानते हैं, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 0 1 5 6 रहेगा तो हम कोई बदलाव नहीं, रिजल्ट वही होगा। यदि हमारा दूसरा विषम संख्या हो, यदि हमारा बेस मतलब बोलते हैं आधार, देखिए आधार हमारा 0 1 5 का हो तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि हमारा बेस विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या दिया हो, मतलब जो 2 से न कटे, हमेशा 1, ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 मतलब कि एक आंसर होगा। जब हमारा जो है आधार विषम संख्या होगा तो हमारा उत्तर 1 होगा। यदि हमारा बेस सम संख्या होगा, सम संख्या, तो ऑलवेज 2 होगा, 6 होगा, सॉरी, ऑलवेज जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6, SIX, मतलब कि 6 उत्तर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 312 का पावर फैक्टोरियल में है आपका 83। यहाँ पर देख रहे हैं बेस सम है, बेस क्या है, सम है। जो हमारा बेस है, ये जो हमारा आधार है वो सम है। जब हमारा आधार सेम है तो उत्तर हम क्या देंगे 1, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यदि 311 का पावर है फैक्टोरियल 83, यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस क्या है, विषम है। जब विषम है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1। जब फैक्टोरियल सम होगा, जब हमारा बेस सम होगा तो उत्तर हमारा 6 होगा। यदि हमारा बेस विषम होगा तो उत्तर हमारा 1 होगा। अब घर के लिए कुछ प्रश्न देख लेंगे, नोट करेंगे। देखिए एक प्रश्न और देख लीजिए। 316 का पावर है फैक्टोरियल 89 इंटू, अगला है 214
214 का पावर फैक्टोरियल 72, इसमें इकाई क्रम बताना है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 सम है, जब यह सम है तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो हमारा मल्टीपल का चिन्ह है, गुणा तो गुणा लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, भागा रहेगा तो भागा लेंगे। चलिए, और यहाँ भी देख रहे हैं कि सम है तो 6 ले लेंगे, 6 6 का 36, 36 में रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6। बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसको समझना है। चलिए घर के लिए प्रश्न लिखिए, 96 पावर फैक्टोरियल 7 माइनस 113 का पावर फैक्टोरियल 7। दूसरा 122 का पावर 14 माइनस प्लस 131 पावर 14। इसमें बताना है 100 का पावर 14 प्लस, होमवर्क है आप लोग घर पे करेंगे, 105 का पावर 14 प्लस 106 का पावर 14 251 का पावर 98 प्लस 21 का पावर 29 माइनस 106 का पावर 100 प्लस 705 का पावर 25 माइनस 16 का पावर 4 प्लस 259। इसमें भी आपका इकाई का अंक बताना है या मात्रा का अंक बताना है। 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 प्लस 7 का पावर 1999। इसमें भी आपका इकाई का अंक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2153 167, इसमें इकाई का अंक बताना है। चलिए इतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि इकाई का अंक पूरी तरह से मैंने समझा दिया है, आपको पढ़ा दिया है, विधिवत बता दिया है। इन सारे टॉपिकों को, सारे नियम को दोहराइए, दोहराने के बाद आपका कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं बचेगा। इकाई के अंक से आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप एक भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी कठिनाई आने वाली नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, जब इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रेगुलर इसे पढ़िए। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, पाँच कर सारे प्रश्नों को नोट कीजिए, सारे नियम को नोट कीजिए। और आप जानते हैं जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर, जो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव क्लासेस से, हमारी रिकॉर्डिंग क्लासेस से, तो वो व्हाट्सएप नंबर नोट करें। व्हाट्सएप नंबर है 73, जी बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगे व्हाट्सएप नंबर है 73095095 06767 01 2 4 6 8 10। वेरी गुड। 7309506701, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जुड़ेंगे, सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। आज नंबर सिस्टम का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, कल इसके आगे पार्ट्स का रिकॉर्ड होगा, फिर सर्किल का चैप्टर जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं लक्ष्य एकेडमी में या पढ़ रहे हैं, जहां तक पढ़े उनके आगे की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और जो भी चीज़ आपको नहीं आती है हमें कमेंट में लिखें, लेकिन सब्सक्राइब करना मत, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आप जाकर एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और रेगुलर हमारी वीडियो को पढ़ें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।